यस, तो पहले लिखो सबसे पहले चैप्टर का नाम सेट्स एंड व्हाट इज अ सेट। ओके, तो सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of objects. Set is a well defined collection of objects. ऐसे लिखो। ओके, दिस इज द डेफिनेशन। लिखा? यस, वेल डिफाइंड वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कौन सा डिफाइंड? वेल डिफाइंड। ओके, वेल डिफाइंड वर्ड इज इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे सोचो अगर मैं बोलूं कलेक्शन या फिर क्या, सेट ऑफ वॉवेल्स, क्या, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश। इस तो कौन से वॉवेल्स है बताओ? ये 5 है, ए आई ओ यू, है ना? यस और नो, जल्दी बोलो। इज इट करेक्ट? व्हाट आर वॉवेल्स? इंग्लिश में वॉवेल्स कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। ओके, बाकी अल्फाबेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसोनेंट्स। ओके, सो ए ई आई ओ यू ये क्या है? सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, ए ई आई ओ यू। ओके, अब इसमें ऑर्डर अगर उल्टा लिखा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? फर्क पड़ेगा क्या बताओ जल्दी? नहीं, irrespective of the order the objects are same, the set is same. Clear? Yes or no? Next example लेते हैं हम लोग। okay, collection of natural numbers, collection of natural numbers less than 10, ऐसे नेचुरल नंबर्स जो कि लेस देन 10 है। तो देखो पहले तो क्या क्या नंबर्स होते हैं हमारे पास? एक तो रियल नंबर्स है। यस, फिर रियल नंबर्स के अंदर हम लोग रैशनल नंबर्स का सेट लेते हैं, इरैशनल नंबर्स लेते हैं, हाँ ना? वी हैव रैशनल नंबर्स, irrational numbers. What are rational numbers? Numbers which can be expressed in the form of p upon q, है ना? इस बचपन में मैथ्स में सब लोग ने पढ़ा है what are rational numbers, irrational numbers, yes or no? What are rational numbers? Yes, rational numbers are numbers which can be expressed in terms of what? p upon q. Clear? Yes or no? अब रैशनल नंबर्स के अंदर कौन कौन आता है? ओके, तो रैशनल नंबर्स के अंदर हमारे पास कुछ डिविजन्स है। रैशनल नंबर्स के अंदर क्या क्या है? वी हैव इंटीजर्स, वी हैव होल नंबर्स, वी हैव नेचुरल नंबर्स। याद है? हाँ है ना? बोल दो जल्दी, सबको याद है? इंटीजर मतलब क्या? नेगेटिव वाले भी हैं, पॉजिटिव वाले भी हैं। -3, -2, -1, ये सब क्या है? इंटीजर्स। होल नंबर्स 0 से चालू होते हैं और नेचुरल नंबर्स कहाँ होते हैं? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सबको पता है? यस और नो? हेलो, यस, एम आई ऑडिबल? जल्दी बोलो, आवाज आ रहा है? हेलो, यस। तो बताओ नेचुरल नंबर्स मतलब कैसे याद रखेंगे हम लोग? नेचुरली हम लोग नंबर्स बोलो तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा बोलेंगे कि नहीं? हाँ ना? नेचुरली, हमारे नेचुरली ये फीलिंग आता है, तो इसीलिए हम लोग नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 ये। ओके, होल नंबर्स, तो इसमें होल याद करने का, होल। होल मतलब जीरो। होल कैसा दिखता है? जीरो जैसा दिखता है कि नहीं? हाँ ना? होल, तो इसीलिए क्या है? होल नंबर में जीरो भी आएगा। नेचुरल के साथ साथ कौन आएगा? होल। और इंटीजर्स तीसरा बचा, एक ही है अब हमारे पास, तो इंटीजर में नेगेटिव वाले भी रहेंगे, -3, -2। ओके, और इरैशनल नंबर्स कौन से हमारे पास? इरैशनल नंबर्स, तो इरैशनल नंबर्स में वी हैव व्हाट? जैसे सोचो p/q फॉर्म में एक्सप्रेस न कर सके, जैसे √10 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, पाई हो गया, तो दे आर व्हाट? इरैशनल नंबर्स। समझाइए?
Yes or no? So these are all what? Irrational numbers. √3, √2, √10. Okay, they are all what? Irrational number. जैसे और कोई नंबर दिया 1 3 4 5 6 8 9 जो भी डॉट डॉट चालू ही, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर. ओके, क्लियर है? तो रैशनल, इरेशनल, और ये सबका बाप कौन है? इन सबका बाप कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, इनके भी ऊपर कौन आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है हमारे पास? यस, नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज व्हाट? x प्लस आई वाई. ओके, ये सबका बाप है कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, ये बस लिख दो ये पूरा, राइट दिस. हो गया लिख के? कॉम्प्लेक्स नंबर सबका बाप है, समझा ये? हो गया लिख के? ओके, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ने लिया ये जो है हमारे पास, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स. दिस ऑल इज व्हाट? कॉम्प्लेक्स. ओके, अब कॉम्प्लेक्स के अंदर एक हमारे पास कैटेगरी है, जो कौन सा कैटेगरी है? रियल नंबर्स. कॉम्प्लेक्स के अंदर सब डिवीजन में कौन आएगा? रियल नंबर्स. ओके, अब रियल नंबर्स में भी कौन सा है हमारे पास? रैशनल और इरेशनल. तो दोनों अलग अलग है. ओके, तो दोनों मैंने अलग अलग डायग्राम से बनाया. मान लो ऐसे बनाना अच्छा नहीं रहेगा तो कलर से बनाते, कलर से बनाएंगे तो अच्छा दिखेगा. ओके, अब इसके अंदर एक कलर और इन्वॉल्व किया, मान लो पिंक कलर. वो किसके लिए रखा हम लोग ने? इरेशनल नंबर्स. किसके लिए रखा? इरेशनल. ओके, ये तो रेड कलर से लिख दो इसको. अब इरेशनल के अलावा और कौन सा रहता है? रैशनल. मान लो ये कौन सा है हमारे पास? रैशनल नंबर्स. अब रैशनल नंबर्स में भी कौन सा आता है? मैंने तुम्हें बताया अभी 3. रैशनल में आता है इंटीजर्स. तो रैशनल के अंदर मैंने और एक बना दिया, उसको क्या बोला? इंटीजर्स. और इंटीजर्स के अंदर क्या आता है? इंटीजर्स के भी अंदर आएगा कौन सा? होल नंबर. और होल नंबर के भी अंदर कौन आएगा? तो ये होल नंबर, दीज आर होल नंबर. ये दिख नहीं रहा तो अलग कलर से लिख देते हैं, होल नंबर्स. और होल नंबर्स के अंदर भी कौन सा आएगा? नेचुरल नंबर्स. यस, तो ये पूरा समझ में आ गया कैसे है? क्लियर? यस सर. नेचुरल नंबर सबसे अंदर. ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबका बाप है, उसके अंदर एक 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 एक, एक सब आएंगे. ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग को ये काम का है इसलिए यहाँ पे बना दिया. ओके, तो इस चैप्टर में वी विल नीड दिस काइंड ऑफ, कभी कभी बात होगा किसका? रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, जो भी है. ओके, तो देखो कैसे हम लोग याद रखेंगे. तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबका बाप, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा कैटेगरी. ओके, अब उसके अंदर रियल नंबर से एक सबसेट है. सबसेट नाम यूज कर रहे हैं हम लोग. क्या? रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर. क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इसको x प्लस आई वाई में लिखते हैं हम लोग. क्या लिखते हैं? x प्लस आई वाई. x रियल पार्ट है कि नहीं? हाँ ना. तो अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो उसका सबसेट क्या हो गया? रियल नंबर्स हो गया कि नहीं? यस और यस सर. यस.
तो इसीलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा सेट है, उसके अंदर रियल नंबर एक सब पार्ट है और रैशनल नंबर इरेशनल नंबर है। रैशनल मतलब क्या, जो कि p बाय क्यू फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सके। ओके, और इंटीजर मतलब क्या, जैसे बताया -2 -1 0 1 2। होल नंबर मतलब क्या, होल नंबर मतलब 0 1 2 3। और नेचुरल नंबर मतलब क्या, नेचुरल नंबर इज 1 2 3 डॉट। क्लियर। और इरेशनल में क्या Yes. था, √2 √3 √10, ये सब क्या है, इरेशनल। ओके, दिस काइंड ऑफ नंबर्स जैसे 1.2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ है, तो दिस इज व्हाट इरेशनल। क्लियर है। ऑर्डर में रहना जरूरी नहीं है, मैंने कुछ भी ऐसे उल्टा पुल्टा लिख दिया, ये 9 लिख दिया यहाँ पे, चाहिए तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, 8 7 9 4 ऐसे, समझाइए। दिस आर इरेशनल नंबर। ओके, तो दिस इज द कंप्लीट क्या, जो हम लोग के पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या टाइप्स ऑफ नंबर। अब कैसे याद रखेंगे, नेचुरल, नेचुरल मतलब हम लोग को नेचुरली याद आएगा कौन से नंबर, बोलो। अगर मैंने रात को तुम सोए हो और अचानक से बोला गिव नंबर्स या स्पेल वेरियस नंबर्स, नंबर्स बोल दो, ओके, तो तुम क्या करोगे, 1 2 3 4 5 ऐसा बोलोगे कि नहीं, तो नेचुरली तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, 1 2 3। और होल नंबर्स, होल मतलब क्या, जीरो। होल मतलब क्या होना, होल है, अगर दीवार में होल है तो एक तरह से क्या है, जीरो है कि नहीं, है ना, जस्ट तो Yes, sir. जीरो। और इंटीजर को पता ही है, -2 -1 -3 -2 जो भी है सब इंटीजर, रैशनल फिर इरेशनल। इस तरह ऐसा हमारा ये डायग्राम है। इस डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम। स्कूल में पढ़ा था ऐसा, हाँ है ना, स्कूल में सुना है वेन डायग्राम, नहीं सुना है तो अभी सुनो, दिस इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम। ओके, क्लियर। तो Yes, sir. Clear. नंबर्स का बात हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1 लेस देन 10। ओके, तो क्या क्या होगा बताओ, व्हाट आर द नंबर्स, बोलो। लेस देन 10 नंबर्स बोलो, नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यस, 10 नहीं आएगा। क्लियर। Yes, sir. Clear. किस तो ऐसा है, लेकिन अगर मैं और कुछ बोलूं, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, इसको सेट बोलेंगे क्या, नो, ये सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है, क्योंकि देखो एनिमल्स, अगर मैंने तुम्हें बोला कलेक्शन ऑफ एनी 5 एनिमल्स या 3 एनिमल्स, समझाइए। यस, तो मान लो अगर तुम अरमान बताओ कौन से एनिमल्स है, जल्दी बोलो अरमान। Lion, cheetah, and elephant. यस, तो लायन बोला, चीता बोला, एलिफेंट। यस, वर्षा आप तुम बोलो। यस, चलो और कोई, विवेक बोल दो, विवेक आवाज आ रहा है, Yes, sir. बोलो एनिमल्स। तुम नहीं बोलोगे तो मैं बता देता, डॉग, Snakes. कैट और क्या, पिग, है ना। तो क्या अरमान का और विवेक का आंसर सेम है, नहीं, नहीं No, सर. sir. तो इसीलिए इसको सेट नहीं बोलेंगे, बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। समझ में आया, वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आया, समझाइए। ये पर्टिकुलर एनिमल्स सेम नहीं आ रहे, समझाइए, सेम एनिमल्स नहीं आ रहे, इसलिए क्या है, इट इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। क्लियर है, Yes, sir. Clear. यस, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। क्लियर है। सिटीज इन इंडिया, Yes. एनी 3 cities इन इंडिया, यानी 5 cities इन इंडिया, ये सेट होगा नहीं, क्योंकि कोई मुंबई बोलेगा, कोई पुणे बोलेगा, कोई अहमदाबाद बोलेगा, यस, कोई और भोपाल और कुछ बोलेगा, यस और नो, कैलकाटा, चेन्नई, यस और नो, Yes, sir. तो सब अलग अलग आ जाएगा सेट, तो इट इज नॉट अ सेट, समझाइए। दिस इज अ सेट, दिस इज अ सेट, बिकॉज इट इज एवरीवन इज गोइंग टू हैव द सेम आंसर, हाँ ना। अगर किसी को नेचुरल नंबर Yes, sir. पता है तो सब लोग आंसर सेम देगा। ऐसा मत सोचो कि नेचुरल नंबर में कोई 0 बोल दिया, अरे वो उसका गलती है, नेचुरल नंबर थोड़ी है वो,
समझाइए। पर एनिमल्स तो अरमान का Yes, आंसर sir. सही है, विवेक का आंसर भी सही है, पर क्या अलग अलग है, ये सेट नहीं है। तो मैथ्स में सेट किसको बोलेंगे समझ में आया? वेल डिफाइंड, इसलिए मैंने Yes. वेल डिफाइंड को बोला, वेल डिफाइंड। ठीक है, यस। तो ये नेसेसरी नहीं है कि ये सेट हो, समझाइए, नॉट नेसेसरीली अ सेट। ओके, यहाँ लिख देता है, दिस इज नॉट नेसेसरीली अ सेट। ओके, तो ये हम लोग का सेट के बारे में हम लोग को पता रहना चाहिए। फिर उसके बाद अगला बात जो सेट के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए, कुछ सिंबल्स है जो हमें पता रहना चाहिए। ओके, तो देखो n किसके लिए है, z किसके लिए है। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा था, r। r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना। Yes, sir. अगर r प्लस लिख दिया तो क्या होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना। Yes, sir. r माइनस लिख दिया तो क्या होगा, Set of negative real numbers. अब रियल नंबर्स के अंदर कौन सा होगा, रैशनल इरेशनल, है ना। तो रैशनल Yes, के लिए हम sir. लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, क्यू। सेट क्यू हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, रैशनल के लिए, याद रखना है। फिर रैशनल के अंदर कौन है, इंटीजर्स है कि नहीं, इंटीजर्स। फिर इंटीजर्स के अंदर कौन है, होल नंबर्स। फिर होल नंबर्स के अंदर कौन है, Natural numbers. नेचुरल नंबर्स। तो सिंबल सबको समझा, Yes, sir. यस, दीज आर व्हाट नेचुरल। और इसमें भी क्या होगा, z प्लस हो सकता है, z माइनस हो सकता है, अब वो लिख नहीं रहा है मैं, समझा सबको, Yes, sir. यस। फिर ये रैशनल इरेशनल क्या है, ये तो मैंने बताया यहाँ पे, है ना, क्लियर है, Yes. यस। तो ऐसा, अब उसके अलावा और क्या क्या सिंबल्स यूज होते हैं हम लोग को सेट में, सिंबल्स यूज्ड इन सेट्स, तो कौन सा सिंबल है। तो देखो पहला सिंबल जो हम लोग को याद रखना है, ये सब स्कूल में सब लोग ने पढ़ा हुआ है। ओके, ये किसके लिए यूज होता है, कोई बता सकता है। Corresponds to or belongs to. यस, बिलोंग्स टू के लिए यूज होता है, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर बिलोंग्स टू। और अगर ऐसा सिंबल बना दिया तो Not belongs to. डज नॉट बिलोंग, क्लियर है। बिलोंग्स टू और डज Yes, नॉट sir. बिलोंग टू समझा, यस और नो, Yes, sir. समझा. यस। ऐसे सिंबल हम लोग यूज करते हैं बिलोंग्स टू के लिए और डज नॉट बिलोंग टू के लिए। ओके, तो ये सब हम लोग को याद रखना है। अब देखो कुछ एग्जांपल ले लिया, मान लो ये कुछ एग्जांपल लिया। ओके, अगर हमारे पास एक सेट है जो मैंने पहले ही दिया था, जैसे यहाँ पे आ जाइए, सेट ऑफ नंबर्स लेस देन 10, है ना, ये है कि नहीं। तो क्या ये Yes, सिंबल sir. यहाँ पे हम लोग यूज करें, अगर तो सिंबल यूज करें तो कैसा आएगा ये, इस सेट को मैंने कुछ नाम दिया, मान लो क्या नाम दिया, ए सेट। सेट को हम लोग कैपिटल लेटर्स से दिखाते हैं, सेट को हम लोग कैसे दिखाएंगे, बाय Capital letters. कैपिटल अल्फाबेट्स, and elements of set are denoted by what, small alphabets. Okay, small alphabets और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब और भी सिंबल दिखा सकते हैं, जैसे पीछे क्या है, स्मॉल अल्फाबेट नहीं है, 1 2 3 4 5। ओके, तो अब मैंने अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा, डज 2 बिलोंग टू ए, करेक्ट है क्या ये, यस, है ना, है ना। Yes, sir. 0 बिलोंग टू ए, बराबर है क्या, No, sir. डज नॉट बिलोंग। तो कैसे ये सिंबल यूज करेंगे, समझ में आया, Yes, sir. यस, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग। तो ऐसा हमारा ये सिंबल है जो हम लोग को याद रखना है। ओके, तो ये सब सिंबल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया सबको, जो हम लोग Yes, sir. यूज समझा. करने वाले हैं। ओके,
फिर उसके बाद और कैसा सिंबल है, देखो यूनियन इंटरसेक्शन का भी सिंबल है। यूनियन को कैसे दिखाएंगे हम लोग, U स्टैंड्स फॉर व्हाट, यूनियन। और ये कौन सा सिंबल है, इंटरसेक्शन। जैसे ये सुना है कि नहीं, है ना, यूनियन इंटरसेक्शन, यस और नो, है ना। यूनियन मतलब यू, इंटरसेक्शन मतलब क्या, उल्टा यू। ये सिंबल देखा है, यस और नो, यस सर। यस देखा रहेगा तो अच्छा। ओके, सो दीज आर द सिंबल्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर। ओके, यस, तो यहाँ तक सबको समझा। सेट इज कलेक्शन ऑफ well defined objects. Okay, and we are having some symbols which we have to remember. Union, intersection, belongs to, does not belong to, और भी आगे आएंगे सिंबल। सबसेट आएगा, कौन सा आएगा, सबसेट। ओके, सबसेट। ऐसा हम लोग का ये अलग अलग आएगा। okay? देखो, अगर मान लो हम लोग इसके बाद कुछ एग्जांपल्स ले। ओके, सेट्स को देखो, रिप्रेजेंट, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका है। दो तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया। एक मैंने तुम्हें क्या बताया, एक मेथड है, इसको फेमस नाम क्या है, रोस्टर और टैब्यूलर और लिस्ट मेथड। और दूसरा कौन सा है, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर और रूल मेथड। और तीसरा क्या है, वेन डायग्राम। तो 3 है हमारे पास वेन डायग्राम। वेन डायग्राम तो मैंने ऑलरेडी बना के बताया था थोड़ा सा। ओके, और पहला जो हम लोग ने ऐसा लिखा था, AEIOU, ये कौन सा मेथड था सेट दिखाने का, रोस्टर मेथड। इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड। क्लियर, यस याद सर। रहेगा। और वेन डायग्राम कैसा है, जैसा अभी मैंने बना के बताया था तुम्हें, कैसा होना, कुछ इस तरह का। तो दिस इज व्हाट वेन डायग्राम। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, इस दोनों के में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, ये देखेंगे बाद में आगे। दिस इज वेन डायग्राम। ओके, ऐसा 2 मेथड है। रोस्टर मेथड में हम लोग ऐसा ये डालेंगे, देखो यहाँ पे मैंने डाला था कि नहीं फर्स्ट पेज में, जैसे सोचो, ये देखो, ये सिंबल दिख रहा है, यस और नो। इसको ब्रेसेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेसेस। दांत में लगाते हैं कि नहीं ब्रेसेस, है ना, यस। तो ब्रेसेस, ब्रेसेस में लिखने का, जो भी एलिमेंट्स है उसको किस में लिखने का, ब्रेसेस में। यहाँ पे भी क्या आ जाएंगे, ब्रेसेस। क्लियर है। यस सर, क्लियर है। रोस्टर मेथड में हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रेसेस। ओके, और एलिमेंट्स को कैसे सेपरेट करते हैं, कॉमा से। एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय व्हाट, कॉमा। ओके, तो ये। कोमा। अब दूसरा हम लोग, दूसरा मेथड कौन सा देखा, सेट बिल्डर मेथड। ओके, तो सेट बिल्डर मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जैसे सोचो, अगर यही सेम सेट मेरे को अगर किस मेथड से दिखाना होता, सेट बिल्डर मेथड से, तो मैं क्या करेगा, सेट बिल्डर मेथड में भी ऐसे ही फिर से ब्रेसेस डालने का। फिर उसके बाद क्या, अल्फाबेट्स, है ना, क्या बोलेंगे, अल्फाबेट्स सच दैट इट इज अ वोवेल, ऐसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्फाबेट सच दैट इट इज अ वोवेल। क्लियर है, यस सर, क्लियर। यस। और वेन डायग्राम में क्या करेंगे हम लोग, वेन डायग्राम में डायरेक्ट डब्बे बना देंगे, और डब्बे में क्या लिख देंगे, AEIOU। डब्बे में डायरेक्टली क्या लिखना है, जल्दी बोलो, AEIO। यस, AEIOU। ये समझे, ये तीनों मेथड, है ना। यस सर, इसमें समझा। डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, यस, डायरेक्टली हम लोग ऐसा वॉवेल्स लिख देंगे यहाँ पे। ओके, फिर दूसरे में क्या करेंगे, x लेना है सच दैट x इज अ वॉवेल। क्लियर है, तो यहाँ पे यस सर, डिफरेंस होगा क्लियर। कि नहीं, यस, वॉवेल। और वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, इस वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे बोलो, डब्बा बना देंगे, और डब्बे के अंदर क्या दिखा देंगे, वॉवेल्स। क्लियर है, यस सर, क्लियर। यस, ऐसा। ऐसा हमारे पास अलग अलग मेथड्स है किसका, सेट्स दिखाने का।
ऐसे सोचो, ये डब्बे के अंदर एक गोल बनाया और गोल के अंदर क्या कर दिया, वॉवेल्स लिख दिया। कुछ गलत किया इसमें मैंने? नहीं। नो सर। तो दीज आर द 3 मेथड्स। अब देखो कौन सा मेथड अच्छा है? सभी अच्छा है अपने अपने जगह पे, है ना? हर मेथड अच्छा है अपने अपने जगह पे, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर डीलिंग विद। जैसे सोचो, मैंने बोला कि क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, एक मैंने नया बोला क्या, गिव मी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो कौन सा मेथड सबसे अच्छा रहेगा बताओ, 1 2 या 3? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, चलो कंडीशन भी लगा देते हैं, लेस देन 100। सर सेकंड वन। हाँ, सेकंड वन। सेकंड वन, यस और नो, समझाइए। अब मैंने ये यस सर, क्वेश्चन, शॉर्ट में खत्म होगा। यस, अगर मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो कौन सा अच्छा होगा? फर्स्ट वन होगा। फर्स्ट वन। क्लियर है? फर्स्ट वन जल्दी से लिख सकते हैं हम लोग, 1 2 3 4 हो गया। लेकिन अगर नेचुरल नंबर्स लेस देन 500 लिखे तो 500 नंबर लिखना तुम्हारे लिए अच्छा लगेगा क्या किसी को? नहीं। नो सर। तो इसलिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे फिर? सेकंड वन। सेकंड वाला सेट बिल्डर। दैट x इज नेचुरल नंबर, या ऐसे लिखेंगे, देखो लेस देन 500। ऐसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस देन 500। क्लियर है ना? यस सर। तो ये डिपेंड है हम लोग का क्वेश्चन कैसा है उसके ऊपर कि कौन सा मेथड अच्छा है। ओके, so that is why all methods are good. Okay, it depends on which situation we are dealing with. Okay, yes, Yes, यहाँ sir. तक किसी को भी डाउट है? नो सर, नो डाउट। नो डाउट। ओके, तो इस तरह से हम लोग को तो जैसे और एग्जांपल लिया, मान लो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक फेमस एग्जांपल मिसिसिपी वर्ड का होता है, किसका? मिसिसिपी। ओके, तो एक सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मिसिसिपी। मिसिसिपी क्या है? सिटी है कि नहीं अमेरिका में? हाँ है ना? ये सुना है सब मिसिसिपी? तो ज्योग्राफी में पढ़ा है कि नहीं मिसिसिपी? व्हाट इज मिसिसिपी? यस सर। अमेरिका में एक स्टेट है, इट इज अ स्टेट इन व्हाट, अमेरिका। देखो ये अच्छा ज्यादा एग्जांपल क्यों लिया जाता है, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारा रिपीटिशन है कि नहीं, एस भी रिपीट हो रहा है 4 4 बार, पी भी रिपीट हो रहा है, आई भी रिपीट हो रहा है ना? है ना? यस सर। तो इसका सेट हम लोग कैसे दिखाएंगे, इसलिए हम लोग ये ज्यादा एग्जांपल लेते हैं मिसिसिपी, क्योंकि इसमें बहुत रिपीटिशन है। तो इसका आंसर क्या आएगा? व्हाट विल बी द आंसर? यस, कोई बता सकता है व्हाट विल बी द आंसर? तो देखो, अगर ए सेट बोला उसको तो क्या आंसर होगा, और कौन सा मेथड में अच्छा होगा? एक तो एम बोल देंगे, या तो सब कैपिटल में लिखो या तो सब स्मॉल में लिख दो, डिपेंड तुम क्या करना चाह रहे हो। ओके, तो स्मॉल एम कमा स्मॉल आई कमा स्मॉल एस कमा पी, करेक्ट है कि नहीं? है ना? है ना? यस सर। यहाँ पे कोई रिपीटिशन है क्या? नहीं। नो। लेकिन अगर और कुछ है नाम लिया ऐसा, तो ये भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा, पी एस आई एम, ऐसे भी चलेगा। तुम्हें जो जो ऑर्डर में देना है, कुछ ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा, समझाइए? यस। लेकिन अगर तुमने ऐसा बोला, सेट ऑफ ऑल लेटर्स जिसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, कोई वैसा वर्ड बता सकते हो जिसमें कोई रिपीटिशन नहीं है? सेट ही ले लो, सेट, है ना? यस सर। तो इसमें क्या आएगा आंसर? ए बोलो, बी बोलो, जो भी सेट है, ब्रेसिस के अंदर एस कोमा ई कोमा टी। ऐसा है, समझाइए? रिपीटिशन नहीं है तो। यस, यहाँ पे रिपीटिशन नहीं है। ठीक है, तो एस टी लिखो, टी एस लिखो, ई टी एस लिखो, डोंट रिपीट एन एलिमेंट, से याद रहेगा। यस सर। डोंट रिपीट एनी एलिमेंट्स। ऊपर वाले मिसिसिपी के लिए खास करके होल्ड करें, तो कोई भी एलिमेंट ऐसा रिपीट नहीं होना चाहिए, समझ गए? यस सर, समझा। यस। ऐसा हमारे पास नोटेशन है, विच फॉर्म वी हैव रिटन, रूस्टर फॉर्म। क्लियर है?
तो रूस्टर Yes, फॉर्म sir. क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कौन सा मेथड देखते हैं। ये कौन सा किया मैंने, रूस्टर, टैबुलर भी बोल सकते हैं, रूस्टर फॉर्म या रूस्टर मेथड। अब दूसरा कौन सा लेंगे, सेट बिल्डर। The second one, let us start with set builder. सेट बिल्डर मेथड में हम लोग थोड़ा डिस्क्रिप्टिव यूज करते हैं। ओके, तो जैसे एग्जांपल के लिए क्या, एक एग्जांपल लिया मैंने 4 8 या 4 8 12 16 ऐसा लिखते हैं। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है। कैसे बताएंगे बताओ। 4 का टेबल है कि नहीं, हाँ है ना। तो ये सेट ए बोल दो या बी बोल दो, जो भी बोलो, x such that x is equal to 4n, है ना, and n belongs to natural Yes, number, sir. बराबर है कि नहीं। Yes. इस कैसे कन्वर्ट किया समझा ये। Yes, sir. अब इसका और एक मैं बना के बताऊं तो तुम लिख पाओगे। इस 8 का टेबल ले लो, 4 के बाद 8 के लो। व्हाट इज द आंसर। X where x belongs to 8n and n belongs to natural number. ये ऐसा आएगा, है ना। तो ये गलत है। Yes, sir. क्यों गलत है बताओ, क्यों गलत है। क्योंकि यहाँ डॉट डॉट नहीं डाला है, समझ में आ रहा है। 32 पे स्टॉप हो जाता है, समझा ये। 32 पे स्टॉप हो गया, ये तो गलत है ये। तो यहाँ पे n पे भी कंडीशन आएगा। n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 4। क्लियर है। Less than 5. ये Yes, समझा ये। sir. इस पे ऐसा कंडीशन भी अप्लाई करने का, तभी ऐसा कुछ भी तुम कर पाओगे। Yes, sir. इसका क्या करेंगे, बोलो। ऑड नंबर्स है कि नहीं, तो ऑड नंबर्स को 2n माइनस 1 लिखते हैं कि नहीं, हाँ है ना। जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर्स, करेक्ट है कि नहीं। Yes, sir. जैसे n इज नेचुरल नंबर्स, क्लियर। Yes, sir. तो 2 इंटू 1 माइनस 1 तो 1 आएगा। तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 आएगा। क्लियर है। Yes, sir. तो ऐसा तुम सेट बिल्डर फॉर्म में कोई भी एग्जांपल बना सकते हो कि नहीं अभी। Yes, sir. अब और एक एग्जांपल लिया, मान लो एग्जांपल 4। एक सेट है, क्या हुआ, X where x is equals to 5 raised to n इतना ही, और भी दिख रहा है। and n is less than 3 or नेचुरल less नंबर than पहले 4. लिखो, नेचुरल नंबर पहले लिखो, Yes, sir. समझे। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 से 3 के बीच में ला कर रहे हैं। Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. Clear. अभी दूसरा सेट ले लो, 1 4 16 9 आएगा। तो क्या आएगा, X belongs to n raised to n square. N square. N belongs to natural number. Yes, sir. इस पे ऐसे हम लोग दिखाएंगे। ये समझा सबको, कोई डाउट है इस सब में। Yes, sir. जैसे भी No, sir. यस यस, इजी है। Yes, sir. यस, तो रूस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग ने देखा। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास वेन डायग्राम भी है। ओके, तो तीसरा देख लेते हैं, वेन डायग्राम।
वेन डायग्राम मेथड कैसा है, डब्बे में दिखाने का, समझाइए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, दिस गिव्स व्हाट, Pictorial representation. ऑफ अ सेट, ठीक है। तो जैसे सोचो, अगर एक सेट बनाया हमने, तो इसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे, क्लियर है। Yes, sir. अगर और कोई सेट बनाओ, ये भी कैसे दिखाएंगे, ऐसे, क्लियर। चाहिए तो तुम्हें Yes, अच्छा sir. नहीं Clear. लग रहा है, तो चाहिए तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुम्हें ऐसे बनाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्क्वायर बनाओगे तो भी चलेगा, क्लियर है। Yes, sir. Clear. ट्रायंगल बनाओगे तो भी चलेगा, जैसे सोचो, क्लियर, जो भी बताओ तुम्हारे ऊपर है। इसका ऐसा हमारा ये क्या है, वेन डायग्राम, क्लियर है। Yes, sir. Clear. स्क्वायर बनाओ, जो भी बनाने का बनाओ, दिस इज हाउ वी डील विथ व्हाट, वेन डायग्राम, ओके। इधर तक किसी को भी डाउट है, तीनों मेथड समझ में आया और सिंबल समझ में Yes, sir. आया? समझा. These are three methods and the symbols which we use in what, set theory, okay। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, types of set, let us now start with which is types of sets। तो अलग अलग टाइप के कौन से सेट है हमारे पास, ओके। तो वे आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, यूनिवर्सल सेट, ओके। तो बहुत सारे, ओके। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कौन सा देखा हम लोग ने, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब क्या, सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट is empty और null set। और इसको हम लोग क्या कैसे दिखाएंगे, denoted by symbol phi और ऐसे, क्लियर है। Yes, sir. Clear. जैसे एग्जांपल लिया, एक सेट ए है such that x belongs to natural numbers and it is what between 1 and 2। ऐसा हो सकता है क्या, कभी हो सकता है, No, sir. एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ आएगा ही नहीं। ऐसा कोई नेचुरल नंबर बताओ जो कि 1 से बड़ा हो लेकिन 2 से कम हो, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। No, sir. यस, फिर नेक्स्ट सिंगलटन सेट, नेक्स्ट कैसा है, सिंगलटन सेट, नाम से ही समझ रहा है ना, Yes, sir. सेट में एक एलिमेंट होगा. सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, set of integers which are neither positive nor negative। ऐसा हो सकता है कोई इंटीजर जो कि पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, यस, जीरो है ना, जीरो इज ए इंटीजर जो कि पॉजिटिव भी नहीं है और क्या, नेगेटिव भी नहीं है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है इधर, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो है, एक भी नहीं है, क्लियर।
Yes, sir. सेम Clear. है अलग अलग है? आर दीज टू सेम और आर दीज टू डिफरेंट? Different. यस, ये एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ है ही नहीं, जीरो भी नहीं है। और इसमें जीरो है, कोई सोचेगा जीरो है मतलब कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं नहीं है ना वो, समझ में आया? इट इज एन Yes, एलिमेंट, sir. इट इज एन एलिमेंट, एम्प्टी सेट। और ये सिंगलटन सेट, सिंगलटन में सिंगल एलिमेंट है। ओके, फिर इसका नेक्स्ट, इस नेक्स्ट क्या है? फाइनाइट सेट। बट नाम से ही समझ रहा है क्या होगा? Yes, sir. Finite numbers होंगे सेट में. सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस एग्जाम्पल क्या है? सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड ब्यूटीफुल। इसमें इसका आंसर क्या आएगा? इज इट करेक्ट आंसर? बोलो हाँ है ना? फाइनाइट एलिमेंट्स है कि नहीं? है ना? Yes, Correct sir. है? Correct है. नहीं, गलत है। क्यों गलत है, कोई बता सकता है? समझ में आया? रिपीटिशन है कि नहीं? हाँ है ना? रिपीटिशन चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा। No, sir. नहीं चलेगा. यस, इसलिए हम लोग को जो जो रिपीटिशन है वो हटाना है। और कोई रिपीटिशन दिख रहा है यहाँ पे? No, sir. एक ही है यू का. दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? Yes, sir. Clear. यस। और अगर एम्प्टी सेट रहेगा, एम्प्टी सेट, इट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट, है ना? Yes, sir. क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कुछ है ही नहीं, तो इनफाइनाइट का तो बात ही नहीं है वहां पे। इट इज ऑल्सो फाइनाइट सेट। क्लियर? यस। फिर चौथा टाइप का सेट, Yes, sir. नेक्स्ट टाइप। यस, तो नेक्स्ट लिखो इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखो फोर्थ वन, इनफाइनाइट सेट। तो इसमें नाम से ही समझ रहे हैं हम लोग को, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे? Infinite elements. इनफाइनाइट एलिमेंट्स। ये तो पहले ही कर चुके हम लोग। एग्जाम्पल, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसका कोई खत्म थोड़ी होगा, चालू ही रहेगा, हाँ है ना? Yes, sir. यस, समझाइए। फिर उसके बाद क्या? सबसेट। सबसेट मतलब क्या? सेट के अंदर का सेट. सबसेट ऑलरेडी देखा था, हाँ है ना? इज रियल Yes, नंबर sir. अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ है ना? इज रियल Yes, sir. सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? यस। इज नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? यस। इज कॉम्प्लेक्स नंबर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स? No, sir. नो, उल्टा नहीं बोल सकते। समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes. अगर नहीं समझ रहा है, अगर ये डायग्राम नहीं समझ रहा है, तो एक एग्जांपल ले लो। ओके, इज ह्यूमन अ सबसेट ऑफ एनिमल्स ऑन प्लैनेट अर्थ? Yes, sir. सबसेट ऑफ प्लैनेट एनिमल्स ऑन प्लैनेट अर्थ? यस। अब उल्टा बोलो, आर एनिमल्स सबसेट ऑफ ह्यूमन? No, sir. तो जैसे कुत्ता भी ह्यूमन थोड़ी है, समझ रहा है? कुत्ता बिल्ली ह्यूमन थोड़ी। Yes, sir. यस, लेकिन ह्यूमन एनिमल्स में आता है ना? Yes. ह्यूमंस आर आल्सो व्हाट, वन फॉर्म ऑफ एनिमल्स इटसेल्फ, है ना? गोरिल्ला बंदर से ही हम लोग आए हैं। Yes, sir. यस, यस।
ये सबसेट का मतलब समझा, ये सबसेट और सुपर हाँ सेट सर, समझा। एग्जांपल से हम लोग को समझेगा। ओके, तो सबसेट का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ सेट इज सेड टू बी सबसेट ऑफ अनदर सेट। ये सेट ए बोल दो, अनदर सेट को बी बोल दो। इफ every element of A, every element of A is also an element of B, and हम लोग क्या लिखेंगे? A is subset of B, बराबर है कि नहीं? हाँ है ना, ये सबसेट का सिंबल है। सबसेट का सिंबल समझा सबको कैसा है? यस सर, समझा। यहाँ पे लिखा था, ये सिंबल कितने मैंने सबसेट भी लिखा था, नहीं लिखा था, अभी लिखवा देते हैं। यस, तो ये पहला वाला कौन सा है? बिलोंग्स टू। ये वाला कौन सा है? डस नॉट बिलोंग टू। तब सबसेट भी लिख देते हैं। ये कौन सा सिंबल है? सबसेट। सबसेट। क्लियर है? और उल्टा लिखेंगे तो कौन सा होगा? सुपर सेट हो जाएगा, वो बाद में देखेंगे। okay? जैसे ह्यूमंस एनिमल है, तो ह्यूमंस आर सबसेट ऑफ एनिमल्स, तो एनिमल्स क्या हो गया? सुपर सेट है ना? यस सर, सुपरसेट ऑफ ह्यूमन। यस, तो उल्टा हो जाएगा वहाँ। ओके, ऐसा हम लोग देखेंगे। okay? अब उसके बाद यहाँ पे नंबर्स चेंज कर देते हैं, 4 5 6, यहाँ पे क्या है? 7। ओके, these are the symbols which we'll use. और भी सिंबल्स आएंगे आगे जाके, हम लोग देखेंगे, we will have more and more symbols which we'll use. यस, तो सबसेट सबको समझा? यस सर, समझा। यस, अब इसमें एक नोट करना है हम लोग को, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, बराबर है कि नहीं? कोई भी सेट हो उसका Yes, empty set sir. क्या होगा? सबसेट हो। और दूसरा चीज क्या नोट करना है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर है? Yes sir, clear. यस, तो ये भी लिख दो, देखो कम बचा है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर? Yes sir, clear. ये सब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सुपर सेट। मैंने बताया था सुपर सेट उल्टा है कि नहीं, है ना? Yes sir. ये क्या है, इसको कैसे रीड करेंगे? A is subset of B. और इसको कैसे रीड करेंगे? B is superset of A. यस, तो यहाँ पे क्या रीड करेंगे? A is सबसेट ऑफ B। और यहाँ पे क्या रीड करेंगे नीचे वाले में? क्लियर है? Yes sir, clear. यस, फिर नेक्स्ट प्रॉपर सबसेट। इसका पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। अ नॉन एम्प्टी सेट A is called proper subset of set B if all elements of set A are in set B and at least one element of B is not in A। ये डेफिनेशन बड़ा है पर इसको समझना एकदम आसान है, देखो मैं बता रहा हूँ। यस, जैसे एक एग्जांपल क्या है हमारे पास? ए सेट है,
1 3 5 और दूसरा बी सेट है 1 3 5 7। दो सेट है कि नहीं? हाँ है ना, है ना? यस सर। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी? है ना? प्रॉपर सबसेट का सिंबल ऐसा है, यस सर बोल सकते हैं। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्यों? क्योंकि देखो ए बी के अंदर आया। अब अगर मैं ऐसा डिफाइन करता, मान लो ऐसा डिफाइन करता, मान लो एक मिनट के लिए मान लो कि यहाँ भी 7 हो गया, ओके। अब बोल सकते हैं क्या ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी? नो सर, सबसेट ही होगा सिर्फ। अब सिर्फ सबसेट होगा, सिर्फ सबसेट बोलेंगे, समझाइए क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। देखो यहाँ एक तो एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे एक तो एलिमेंट ऐसे होना चाहिए जो कि क्या उस दूसरे सेट में नहीं है। क्लियर? जस्ट राइट दिस प्रॉपर। यस सर क्लियर। यस, यहाँ तक तो समझ में आया? यस और नो? ये किसका सिंबल हो गया? प्रॉपर सबसेट। क्लियर है ना? अरे बोलो, आवाज आ रहा है? प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या फर्क है? देखो वापस बताया था। जैसे मेरा नाम क्या है, ऐसा है कि नहीं? हाँ है ना? एक सेट ए बोल दिया, बराबर है कि नहीं? हाँ है ना? पहले तो इसको सेट ए बोलेंगे क्या? सोचो, इज इट अ सेट? हेलो? नो सर, इट इज नॉट, इज गेटिंग यस, रिपीटेड। अब तो सेट है ना? यस सर। यस, ओके। अब देखो इसमें अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं दूसरा सेट बी जो कि ऐसा है, इसको और अच्छे से लिखने का तरीका ऐसा है। देखो अगर सब अच्छा बेटर रहता कि हम लोग शॉर्ट में लिखते, बट ठीक है कैपिटल लिखा तो भी चल जाता है ऐसे। इसमें से मैंने ऐसा लिखा, क्या क्या प्रॉपर सबसेट्स है वो मैं लिख रहा हूं। एक प्रॉपर सबसेट ये होगा, है ना? है ना? यस सर। दूसरा प्रॉपर सबसेट ये होगा, तीसरा प्रॉपर सबसेट ये होगा। ये ऐसे लिखना अच्छा नहीं रहेगा, इसको कुछ और नाम देना अच्छा पड़ेगा। इसको स्मॉल ही लिखेंगे, समझे? यस। छोटा लिखेंगे तो अच्छा होगा। यस, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये सब क्या है? प्रॉपर सेट्स ऑफ सेट है। और क्या आएगा? और क्या आएगा बताओ? सिर्फ डी वाला हो गया तो सिर्फ ई वाला भी आएगा। और क्या आएगा? सिर्फ पी वाला भी आएगा, है ना? और क्या आएगा? सिर्फ एस वाला भी यस सर, सिर्फ एस वाला। कॉम्बिनेशंस में भी आएगा अलग अलग, सिर्फ एच वाला। है ना? जे भी आएगा। यस सर। बहुत सारा आ रहा है, दिख रहा है ये? यस। और क्या आएगा? सिर्फ एच वाला। क्या? हाँ, ओनली एच वाला। और क्या आएगा? बोलो। ईपीएस वाला भी ईपी आएगा। एस। यस सर, ईपी एस। और क्या आएगा? ईपी एच। और कुछ? 1 2 3 4 5 6 7 8 12 बन गए।
यस, तो ऐसा बहुत सारा बना के नहीं, क्या बोल सकते हैं, आर दिस प्रॉपर सबसेट्स? यस। यस सर। और आएगा एम्प्टी सेट, ये भी आएगा कि नहीं? एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट में जीरो नहीं दिखाने का, समझे? एम्प्टी सेट भी आएगा, ये सब लोग, these आर ऑल प्रॉपर सबसेट्स, यस समझे? लेकिन अगर मैं ऐसा सेट बोलूं तो ये सबसेट है क्या? इज नो सर। A and P subset? Is P a subset of A? यस सर। Is P a subset of A? Yes. But अगर मैं ऐसे बोलूं प्रॉपर सबसेट P नहीं है। a proper subset of A? No. नो सर। क्योंकि प्रॉपर सबसेट में सेम एलिमेंट्स नहीं आ सकते, थोड़ा कम रहना चाहिए। क्लियर है? यस सर। क्लियर हो गया प्रॉपर सबसेट और सबसेट में डेफिनेशन में अंतर? तो यहाँ पे सिंबल्स Yes, sir. जोड़ देते हैं हम लोग। ठीक, तो ये कौन सा सिंबल है? प्रॉपर सबसेट। क्लियर? यस सर क्लियर। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सबसेट में फर्क समझ में आ गया? यस सर समझा। यस। ये सब सिंबल याद रखने का, दिस इज फोर्थ सिंबल, दिस इज फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट, सिंबल बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, समझे? इस तरह ऐसा हमारे पास वेरियस सिंबल्स है। ओके, कॉम्प्लीमेंट, यस सर। कॉम्प्लीमेंट को हम लोग कैसे दिखाएंगे? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ए डैश हम लोग ने पढ़ा हुआ है मैथमेटिकल लॉजिक में, है ना? यस सर। ओके, तो और क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या? पावर सेट, पावर सेट। ओके, set of all subsets of a given set is called power set. इसको कैसे दिखा सकते हैं? P of A। ओके, जैसे सोचो एग्जांपल के लिए हमारे पास एक सेट है A जिसमें A और B एलिमेंट्स है, तो इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? ओनली ए, Yes. ओनली बी, ए बी। तो एक तो होगा नल सेट, हाँ, यस जीरो वाला, कुछ भी नहीं होगा। ओनली। तीसरा कौन सा होगा? ओनली बी। ओनली बी, चौथा क्या ए है? एंड बी भी होगा। और कोई आएगा क्या? नहीं, समझाइए, हाँ है ना? यस सर। यस, तो इसका आंसर क्या आएगा? क्लियर है? ऐसे लिखो, यस सर क्लियर। ऐसा गलती मत करो कि ऐसा लिख के आओगे, ये गलत हो जाए, समझाइए? ऐसा मत लिखो, ये एलिमेंट्स है, समझाइए? यस, so this is how we'll represent what proper subset. Proper subset is what? All subsets, इसका set, all subsets of a given set is called proper subset. थोड़ा बहुत समझाइए, और इसका एग्जांपल देंगे तो और समझेगा। फिर नाइन्थ वन, पावर सेट के बाद इक्वल सेट्स। जैसे इक्वल सेट तो ऑब्वियस है, समझ ही रहा है, इक्वल हो गई है, हाँ है ना? यस सर। Two sets are said to be equal if they contain same elements. They contain what? सेम एलिमेंट्स। अगर सेम एलिमेंट्स होंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स। दैट इज A is a subset of B and जरूरी है, B is a subset of A। क्लियर है? दोनों एक दूसरे के सबसेट है, मतलब सेम एलिमेंट है, हाँ है ना? जैसे एग्जांपल के लिए क्या? यस सर। X is equal to set of letters A and B and Y is equal to set of letters B and A। B and A लिखा तो कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या? नो सर सेम ही रहेगा। नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? X and Y equal sets।
क्लियर? yes sir, clear. यस, फिर नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इक्विवेलेंट सेट्स। यस, इक्विवेलेंट कब होगा? टू फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट होगा तो नहीं इक्विवेलेंट हो सकता। टू फाइनाइट सेट्स A and B are said to be equivalent if number of elements in set A is number of elements in set B। number of elements same होना चाहिए, समझे? क्या सेम होना चाहिए? Yes sir. Number of elements. जैसे सोचो, एक सिंपल एग्जांपल ले, A सेट है A B C D और B सेट है 1 2 3 4। आर दिस इक्विवेलेंट सेट्स? है ना, Yes sir. क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है इधर? 4। 4 in both the sets. ओके, तो इसीलिए हम Yes लोग sir. A and B A are। and B are equivalent sets. फिर लास्ट टाइप ऑफ सेट है हमारे पास और एक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल, नाम से ही पता चल रहा है ये कैसा है, बड़ा है ना? Yes sir. यस, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ इन अ पर्टिकुलर डिस्कशन all sets under consideration are subsets of a set, say U, okay, then U is called universal set for that discussion। ओके, एग्जाम्पल क्या है? अगर हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोल रहे हैं, इंटीजर्स बोल रहे हैं, ओके, और रियल नंबर्स बोल रहे हैं, तो वी कैन से आर इज व्हाट? यूनिवर्सल सेट, है ना? Yes sir. इस तो ऐसा हमारा डेफिनेशन से क्लियर? जैसे ऐसा Yes हमारा sir, डेफिनेशन clear. समझ में आ गया। यस, फिर उसके बाद देखो Yes. कॉम्प्लीमेंट। एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वो क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। Complement. तो कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? जैसे Opposite उसका. ऑपोजिट, ओके। तो जैसे एक सेट है, मान लो एक सेट है जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ओके। और दूसरा ए सेट है। ए सेट में क्या है? 2 4 6 8, ओके। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट का सिंबल क्या है? A bar or a dash. तो ये क्या आएगा? ए को, ए में जो एलिमेंट है और यूनिवर्सल सेट में जो है, यूनिवर्सल ए को छोड़ के बाकी सब जो है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? Yes sir. तो ए डैश कैसे निकलेगा, समझा? ए कॉम्प्लीमेंट का सिंबल कैसा है? ये सॉल्व लो। Yes सिंबल sir. में हम लोग और एक लिख दिया, यहाँ पे सिंबल किधर गया? ए कॉम्प्लीमेंट का सिंबल भी लिख देते हैं। तो बताओ एलिमेंट्स को कैसे दिखाते हैं हम लोग? एलिमेंट्स डिनोटेड बाय Small alphabet. नंबर्स एक्सेट्रा। फिर ए कॉम्प्लीमेंट, इसको कैसे दिखाएंगे? A dash. यस। फिर इसके बाद यूनियन को कैसे दिखाएंगे?
यू, U. और इंटरसेक्शन पे ऐसा। क्लियर है? Yes, sir. So these are various what symbols which we use in the set theory. Okay, कुछ डाउट है इसमें? No, sir, no doubt. और एक सिंबल हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डेल्टा। ये किसके लिए होता है? डिफरेंस के लिए। डिफरेंस के लिए क्या सिंबल यूज करना है? डेल्टा। ओके, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या करेंगे? एन ऑफ ए ऐसा। यस और नो? ये तो यहाँ लिख देते हैं। Yes, sir. डज नॉट बिलोंग। नाइन्थ वन कौन सा लिखा हम लोग ने? दिस इज प्रॉपर सबसेट। इंटरसेक्शन एंड और क्या लिखा हम लोग ने? डेल्टा। ये किसके लिए? Difference. और कौन सा सिंबल लिखेंगे? फाई किसके लिए है? नल से। इसको और कैसे दिखा सकते हैं? ऐसे। और कौन सा सिंबल है? एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये किसके लिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. इज दिस फुली अंडरस्टूड? पूरा जो भी हम लोग ने डिस्कस किया। दीज आर वेरियस सिंबल्स व्हिच वी हैव। एक यूनियन है, ये इसको भी ब्लैक कलर में लिख देते हैं, फालतू में रेड अच्छा नहीं दिखता। तो यू यूनिवर्सल सेट के लिए भी यूज करते हैं, और दूसरा क्या? यूनियन के लिए यूज करते हैं। So these are various what symbols used in the chapter of sets. Yes, कोई डाउट है ना? No, sir, no doubt. सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, singleton set, infinite set, all this have you understood fully? Yes, sir. एम्प्टी सेट भी देखा हम लोग ने, जिसका दूसरा नाम क्या है? नल सेट। ओके, Yes, sir. यस। फिर इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, let us now continue with what? Union of sets. तो हमारे पास दो सेट है। अगर ये दो सेट, तो हम लोग यूनियन कैसे करेंगे? देखो, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। दो दिख रहा है ना? है ना? Yes, sir. ए सेट, दिस इज बी सेट। अगर मैंने ए यूनियन बी बोला, ए यूनियन बी, तो कैसे लिखेंगे इसको? ये दोनों को साथ में जोड़ देंगे कि नहीं, ए और बी को? है ना? Yes. दिस इज ए यूनियन। ओके, और दूसरा अगर मैंने बनाया दूसरे सिचुएशन में ए यूनियन बी, अगर ये ए है और ये बी है, तो ये ए और ये बी, यहाँ पे ए यूनियन बी कैसा दिखेगा? तो पूरा ए ले लो और पूरा बी ले लो, तो दैट इज ए यूनियन बी। क्लियर है ना? Yes, sir. ए यूनियन हो गया। ओके, जैसे एग्जांपल मैंने लिया, ये तो वेन डायग्राम फॉर्म में। ओके, दूसरा ऐसा एक सेट ले लो, ए इज 1 2 3, बी इज
4 5 6 7, ए यूनियन बी क्या होगा? या 4 5 मत ले लो, चलो 3 5 6 7 ले लो, तो क्या आएगा? 2 बार 3 लिखेंगे क्या? नो सर, सिंगल टाइम लिखेंगे। यस, तो ए यूनियन बी समझ में आया? आया ना? यस सर, समझा। Yes, so this is what the topic which we have, union of two sets. Okay, intersection अगर लेते तो इन दोनों का intersection, तो common elements लेते कि नहीं? हाँ ना, intersection में सिर्फ 3 Yes, आएगा, sir. है ना? यस, 3 आएगा। अगर यहाँ पे मैं intersection लेता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ कौन आता है? 3. The common element Three. in the sets is what? 3. Clear? यस सर, क्लियर। और intersection को हम लोग दिखाएंगे कैसे? Venn diagram के फॉर्म में. We'll show by the common region. इंटरसेक्शन हम लोग ऐसे दिखाएंगे, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, तो इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ ये बीच का रीजन हो। क्लियर है? यस सर। इज द इंटरसेक्शन। ओके, तो ए और ये बी और ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? यस सर। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स और यूनियन ऑफ टू सेट्स क्लियर हो गया सबको? यस, यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। यस, तो ऐसा हम लोग का ये कुछ कुछ डेफिनेशन है यहाँ पे जो कि हम लोग को पता होना चाहिए। और एक सिंबल चाहिए तो यूज कर सकते हैं हम लोग। यस, जैसे सोचो ओपन इंटरवल, इंटरवल्स का डिस्कशन कर लेते हैं। किसका डिस्कशन कर रहे हैं? इंटरवल्स। ओके, हमारे पास अलग अलग टाइप के इंटरवल्स हैं, जैसे ओपन इंटरवल। ओके, ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल में कैसा है हमारे पास? सपोज हम लोग ऐसा लिख दिया, कुछ एक सेट है such that x belong to real number and a less than x less than b, ऐसा दिया। ओके, तो अगर नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करें, हम लोग नंबर लाइन प्लॉट करते हैं ना, रियल एक्सेस रियल नंबर है तो ओके, और कहीं तो यहाँ पे ए और बी होंगे, है ना, और ए और बी के बीच में कौन है? एक्स। अब इस केस में हम लोग यहाँ पे ए को इंक्लूड कर रहे हैं क्या? बी को इंक्लूड कर रहे हैं क्या? हाँ है ना? नहीं कर रहे, ये सब लोग, है ना? ए और बी इंक्लूड नहीं होगा, तो इसलिए मैंने ऐसा दिखा दिया इसको, ए और बी पे इंक्लूड नहीं है। क्लियर? ए और बी यस सर, क्लियर। इसको ओपन इंटरवल बोलेंगे। अब अगर क्लोज्ड इंटरवल करना है, कौन सा? क्लोज्ड इंटरवल, तो क्लोज्ड इंटरवल में ए और बी इंक्लूड होंगे कि नहीं? है ना? यस सर, होंगे। तो कैसा लिखेंगे हम लोग? ए ये कौन सा इंटरवल? सेम ऐसा ही डायग्राम बनेगा सेम, पर इस बार क्या होगा? ए और बी इंक्लूडेड होंगे, बीच में एक्स होगा, like this. Clear? Here A and B are both included. यस सर, क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट थर्ड, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी क्लोज्ड मतलब एक साइड से क्लोज्ड होगा, है ना? यस सर, एक साइड से क्लोज और एक साइड से ओपन। ऐसे दिखाएंगे। इसमें क्या है? x such that x belong to real number and a b included है। क्लियर है? यस सर।
इसको वापस लिख देता है। ये कैसा दिखाई देगा? सेम ऐसा ही जैसा अभी बना, लेकिन सिर्फ एक साइड इंक्लूडेड है, बी इंक्लूडेड। तो ए बी और ये एक्स क्या इंक्लूडेड है? बी। तो इसलिए मैंने ऐसा बना। इज इट करेक्ट? हाँ है ना? यहाँ सर से एक साइड से ओपन होगा। क्लियर है? यस सर। यस। और फाइनली नेक्स्ट, सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल में क्या होगा हमारे पास? ये सेमी क्लोज्ड में देखो, सेमी क्लोज्ड में हम लोग नॉर्मली उल्टा लिखा देंगे। जैसे सेमी ओपन है, ये कौन सा है? सेमी ओपन। और सेमी क्लोज्ड कौन सा होगा? ये A such that A is included, B is excluded. क्लियर? फिर से ऐसा ही यस सर। और इधर बीच में ऐसा। यस, यहाँ पे बी में क्या होगा और ए में क्या होगा? ये ए बी में ओपन होगा। क्लियर? यस सर, दीज आर 4 काइंड्स ऑफ व्हाट? इंटरवल्स। ओके, ये पूरा समझ में आ गया? है ना? यस सर। इस पे ऐसे कुछ डेफिनेशंस है हमारे पास जो कि हम लोग को इस चैप्टर में पता होने चाहिए। ओके, इससे मेरा पेजेस 20 खत्म हो गया।